तो दोस्तों आज 25 नवंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चाइनीज ऐप्स को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने एक बार फिर से 43 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। तो सरकार ने किन 43 ऐप्स को बैन किया है, अभी हम आपको इस बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस एक हफ्ते में 3 दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में धर्म बदलने पर नए कानून लागू किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई किसी का जबरदस्ती धर्म बदलवाता है तो अब उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना धर्म बदलना चाहते हैं तो अब उन लोगों को एक नए प्रोसेस से गुजरना होगा। धर्म बदलने के लिए अब सरकार को आवेदन देना होगा। तो धर्म बदलने को लेकर ये क्या पूरी रिपोर्ट आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा एक बार फिर से भयंकर चक्रवाती तूफान की खबर आई है। आपको बता दें इसकी वजह से कई सारी ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो ये तूफान कहां आने वाला है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा तो इसका असर क्या होगा। दोबारा लॉकडाउन लगने का जो असर बताया गया है वो बेहद ही चिंताजनक है और खतरनाक भी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 92,21,390 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,34,721 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 46,40,965 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,43,618 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने 43 मोबाइल ऐप पर लगाई रोक, सुरक्षा संप्रभुता के लिए बताया खतरा। जी हां, भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने बीते मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल ऐप पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि एक बार फिर से 43 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69A के तहत उठाया है। सरकार ने इस बारे में कहा है कि इन ऐप के खिलाफ ये कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने कहा है कि ये 43 मोबाइल ऐप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते थे और इसी की वजह से इन 43 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इन 43 ऐप में बड़े बड़े ऐप का नाम शामिल है, जैसे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, साथ ही में स्नैक वीडियो, कैम कार्ड। इसके अलावा भी और भी बड़े बड़े ऐप शामिल हैं। इन ऐप की लिस्ट आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस हफ्ते में 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। आइए बताएं ऐसा क्यों होगा। जी हाँ, इस समय बैंक में लगभग सभी लोगों का खाता है और रोजाना ही लगभग सभी लोगों को बैंकों का कोई न कोई काम पड़ता रहता है, चाहे पैसा जमा करने की बात हो या पैसा निकालने की बात हो या कोई बैंक से दूसरा काम हो। तो इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि इस हफ्ते में कुल 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, 26 नवंबर को, 28 नवंबर को और 29 नवंबर को। ताजा जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर को पूरे भारत में सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल है और इसी की वजह से 26 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 28 नवंबर को इस महीने का चौथा शनिवार है, तो 28 नवंबर को इसलिए बैंक बंद रहेगा और 29 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने पर 0 लगाए बिना नहीं होगी बात। जी हाँ, देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी 2020 से नंबर से पहले 0 यानी कि 0 लगाना अनिवार्य होगा। जो भी लोग लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करेंगे तो उन लोगों को मोबाइल नंबर से पहले 0 का इस्तेमाल करना होगा, तभी कॉल लग पाएगी। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसा होने से दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लव जिहाद पर सख्त हुई सरकार, नया अध्यादेश हुआ मंजूर। आइए बताएं इसके बारे में। जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर दी जाएगी कड़ी सजा। जी हाँ, धर्म बदलने के कानून को लेकर देश के कई राज्यों में इस पर काम चल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने
जबरदस्ती धर्म बदलवाने के लिए कड़े नियम का इंतजाम किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक झांसा देकर या झूठ बोलकर या किसी तरीके से धोखा देकर धर्म परिवर्तन यानी कि धर्म बदलवाने पर कड़ी सजा दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि धर्म परिवर्तन करवाने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है और साथ ही में 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यानी ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसी का धर्म सिर्फ इसलिए बदलवाया जाएगा कि उससे शादी करनी है तो ऐसी शादी मान्य नहीं होगी सरकार की नजर में। नया कानून अमल में आने के बाद प्रदेश में बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर या झूठ बोलकर धर्म बदलवाने पर या किसी चीज का लालच देकर धर्म बदलवाने पर या किसी भी तरीके से धोखा देकर धर्म बदलवाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये एक गैर जमानती अपराध होगा, यानी कि इस अपराध में जमानत भी नहीं मिलेगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसी का धर्म बदलवाया गया तो ये एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ये एक गैर जमानती अपराध होगा और प्रथम कैटेगरी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोषी को 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही में 15,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। आपको बता दें ये जेल की सजा और जुर्माना SC और ST के मामले में ज्यादा हो सकती है। अनुसूचित जाति या जनजाति में अगर ऐसा करवाया जाता है तो दोषी को 10 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई खुद ही अपना धर्म बदलवाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। नए कानून में धर्म बदलने के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसके अनुसार धर्म बदलने का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप से जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी और धर्म बदलने के लिए आवेदन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही में नए कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि कहीं पर सामूहिक तरीके से धर्म को बदलवाया जाएगा तो जो भी उसका दोषी होगा तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही में कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो धर्म बदलने को लेकर ये कुछ नए कानून आने वाले हैं। आपको बता दें यूपी के अंदर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये एक कानून बन जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में देश के और भी राज्यों में इस तरह का कानून आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर होगा अयोध्या एयरपोर्ट। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा, यानी कि ये एयरपोर्ट का नाम होगा। एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिलाया जाएगा। योगी कैबिनेट ने बीते मंगलवार को अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण करने और उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारतीय ऐप शेयर चैट पर गूगल की नजर, $1 अरब से ज्यादा में हो सकता है इसका सौदा। जी हाँ, टिकटॉक और हेलो जैसे चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप बंद होने के बाद भारतीय ऐप शेयर चैट की चांदी है, लेकिन इसके बावजूद शेयर चैट को लेकर सौदेबाजी की रिपोर्ट सामने आ रही है। खबर आई है कि शेयर चैट को गूगल खरीद सकता है। हालांकि गूगल और शेयर चैट के सौदे को लेकर बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल और शेयर चैट के बीच ये सौदा $1 बिलियन से ज्यादा में हो सकता है। कहा जा रहा है कि शेयर चैट के फाउंडर इसका कुछ हिस्सा अपने पास रखकर ज्यादातर हिस्सा गूगल को बेच देंगे और फिर जो शेयर चैट ऐप है वो गूगल कंपनी का हो जाएगा। हालांकि दोनों ही कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये उम्मीद की गई है कि जल्दी इसके बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी और फिर लोगों को ये पता चलेगा कि शेयर चैट गूगल कंपनी खरीद रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पबजी जैसे गेम को पछाड़ते हुए गरेना फ्री फायर बना मोबाइल गेम ऑफ द ईयर। जी हाँ, भारत में पबजी मोबाइल गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी, ऑसफोल्ड 9 जैसे गेम काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और पसंद किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी गेम को पछाड़ते हुए गरेना फ्री फायर मोबाइल गेम ने गेम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, यानी कि इस साल में इस गेम को सबसे अच्छा माना गया है। फ्री फायर गेम को साल 2020 का ई सपोर्ट खिताब मिला है। मोबाइल गेम ऑफ द ईयर अवार्ड पाने के बाद फ्री फायर ने अपने फेसबुक पेज पर जश्न मनाते हुए गेम के प्लेयर का शुक्रिया अदा किया है। फ्री फायर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि फ्री फायर कम स्टोरेज के साथ और बजट वाले फोन में भी आसानी से चल जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो तमिलनाडु और पुडुचेरी तट से आज टकरा सकता है चक्रवाती तूफान, प्रशासन हुआ अलर्ट। जी हां, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात अब निवार का रूप लेने वाला है, यानी कि चक्रवाती तूफान का रूप लेने वाला है और इसके बुधवार को भारी तूफान के रूप में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने की आशंका है। तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और जो इलाके सुरक्षित नहीं है वहां से लोगों को निकालने के उपाय किए गए हैं। मौसम विभाग ने बीते रोज मंगलवार को बताया कि जो निवार नाम का चक्रवाती तूफान है तो ये आज बुधवार को चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर राज्य के मामल्लापुरम और पुडुचेरी के कराईकल तट से बुधवार देर शाम भारी तूफान के रूप में टकरा सकता है। आपको बता दें, अगर कोई तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तो इसका असर भारत के अंदरूनी राज्य में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, तूफान की इस रिपोर्ट के साथ आइए आपको बता देते हैं आज के मौसम समाचार भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 25 नवंबर 2020 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है पूरे भारत के लिए और बताया गया है कि पूरे भारत में मौसम का क्या हाल रहेगा आज 25 नवंबर 2020 को। स्काईमेट वेदर की ये रिपोर्ट है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तटीय तमिलनाडु और उत्तरी तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भागों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना
संभावना है, यानी कि मूसलाधार बारिश। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और साथ ही में बर्फबारी की भी आशंका है। कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है, यानी कि ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दक्षिणी रेलवे ने निवार चक्रवाती तूफान के चलते कैंसिल किए कई ट्रेन आज 25 नवंबर को नहीं चलेंगी। जी हाँ, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज 25 नवंबर 2020 को एक भयंकर चक्रवाती तूफान तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर साउथर्न रेलवे ने 12 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गया अक्टूबर 2020 का परीक्षा शेड्यूल। NIOS में रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS ने अक्टूबर 2020 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जो लोग रेगुलर पढ़ नहीं पाते हैं तो वो लोग ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बिना स्कूल जाए, लेकिन आपको एग्जाम देना होगा और इसकी तैयारी आप ट्यूशन वगैरह लगाकर कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक NIOS द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार सेकेंडरी यानी कि 10वीं और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की परीक्षाएं जनवरी और फरवरी 2021 में ली जाएंगी। इसकी पूरी डेट शीट जल्दी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 23 नवंबर 2020 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2020 है। 100 रुपए की लेट फीस के साथ 15 दिसंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा 1500 रुपए की लेट फीस के साथ 21 दिसंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आपको मिलेगी NIOS की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने एलन मस्क। बिल गेट्स को किया पीछे। जी हाँ, टेस्ला कंपनी के प्रमुख और अरबपति एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी के पद से हटा दिया है, यानी कि पछाड़ दिया है। 49 वर्षीय मस्क बीते 2 सप्ताह में 5वें नंबर से दूसरे पर आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ 7.2 अरब डॉलर से बढ़कर 127.9 अरब डॉलर हो गई है। ये वृद्धि उनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में हुए भारी उछाल की वजह से आई है, यानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। आपको बता दें, जो पेपल कंपनी है तो उनके फाउंडर में भी एलन मस्क का नाम आता है। इसके अलावा एक SpaceX कंपनी है तो वो भी एलन मस्क की है। आपको बता दें, एलन मस्क आने वाले फ्यूचर में चाहते हैं कि लोग बिल्कुल आसानी से दुनिया के बाहर अंतरिक्ष में घूमने जा पाएं और इस पर उनकी कंपनी काम भी कर रही है। साथ ही में आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी SpaceX अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर भी काम करती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं। जी हाँ, दिल्ली में लगातार चीनी बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं स्कूल खोलने को लेकर भी लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए गए बयान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, यानी कि जब तक चीनी बीमारी की दवा नहीं आएगी, तब तक स्कूल नहीं, यानी कि तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सिसोदिया ने कहा कि इस वक्त स्कूल शुरू करना बच्चों को चीनी बीमारी की तरफ ले जाने जैसा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमें सहयोग मिला है और हम भी सहयोग कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस समय आपस में लड़ने से बेहतर होगा कि हम लोग मिलकर चीनी बीमारी से लड़ें। तो दिल्ली सरकार ने लगभग ऐसा फैसला ले लिया है कि जब तक चीनी बीमारी की दवा नहीं आएगी तो तब तक स्कूल वगैरह नहीं खोले जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले धर्म बदलने के कानून को लेकर नए नियम बताए जो कि जल्दी देश के कई राज्यों में आ सकते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर सरकार की तरफ से ये जो नियम लागू किए जा रहे हैं, सख्त कार्रवाई के सजा भी दी जाएगी और जुर्माना भी लगेगा। और साथ ही में जो लोग खुद से धर्म बदलना चाहते हैं तो अब उन लोगों को सरकार को आवेदन करना होगा, तभी कोई अपना धर्म बदल पाएगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि धर्म बदलने को लेकर ये जो नियम कानून बनाए गए हैं ये आपकी राय के हिसाब से सही है या गलत है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। धर्म बदलने कानून को लेकर अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप उसको भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी जो भी बातें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो हजारों लोगों तक नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और जानकारी दे दें कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक देंगे जिसके जरिए आप उन 43 ऐप की लिस्ट देख पाएंगे जिनको सरकार ने अभी हाल ही में बैन कर दिया है। लिंक द्वारा आपको उन 43 ऐप के नाम पता चल जाएंगे जो कि अब बैन हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक और लॉकडाउन लगा तो क्या होगा, अमर उजाला पर बताए गए हैं ऐसे सवाल के जवाब। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे देश में पहली बार चीनी बीमारी का मामला आया था तो एहतियात के तौर पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से भारत में लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन लॉकडाउन लगाने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, कई लोगों की जान गई और इसके अलावा भी कई सारी परेशानियां हमें देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से हमारे देश के कई राज्यों में बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह से कई जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारों का ये
कहना है कि ये लॉकडाउन नहीं है, बस ये नियम को कड़ा किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ ये सोच कर देखा जाए कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो फिर क्या होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अमर उजाला की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अगर देश में एक बार फिर से नया लॉकडाउन होता है तो कई ऐसे सेक्टर तबाह हो जाएंगे जो कि अब तक उबर नहीं पाए हैं। यानी जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि बहुत ज्यादा घाटे में चली गई थी और वो लोग अभी भी घाटे में चल रही हैं। और इसी के बीच अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा तो ऐसे सेक्टर, ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रियां घाटे से उबर नहीं पाएंगी। ऐसे में अगर डिमांड और सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, साथ ही में लोगों की इनकम पर भी इसका असर पड़ेगा और जो हिसाब किताब है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी चीज की सप्लाई प्रभावित होने से उसके रेट वगैरह भी बढ़ सकते हैं, यानी कि महंगाई वगैरह भी आ सकती है। दोबारा लॉकडाउन का हमारे देश पर काफी ज्यादा गहरा और खतरनाक असर पड़ेगा। शायद यही वो बात है जिसकी वजह से भारत सरकार या राज्य की सरकारें एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने से पीछे हट रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नाइट कर्फ्यू में भी चलेंगी बसें, हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते मामले को देखते हुए हिमाचल के सभी जिलों में हर रविवार को बाजार बंद रहेंगे, केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। कैबिनेट की बैठक के दूसरे दिन ही सरकार ने ये फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू में सरकारी और प्राइवेट बसें प्रदेश के अंदर और बाहर चल सकेंगी। अभी हाल ही में ये अनुमान लगाया गया था कि जब हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो पूरे देश के राज्यों से जो भी बसें हिमाचल में जाएंगी तो उनकी सेवाएं बंद हो सकती हैं, यानी कि प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि अब राज्य की सरकार ने कह दिया है कि नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद प्रदेश के अंदर सरकारी और प्राइवेट बसें आ सकती हैं या जा सकती हैं। कर्फ्यू वाले जिले में यात्रियों का टिकट ही बतौर पास चलेगा, यानी कि यात्रियों के पास जो टिकट होगा तो वो असल में उनका एक पास ही माना जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में, जिनमें आता है शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा, यहाँ पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और ऐसी व्यवस्था 15 दिसंबर 2020 तक लागू रह सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से सस्ता हुआ सोना चांदी, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सोने पर 1049 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,569 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में भी 1588 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार 59,301 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं पास के लिए UICIL में निकली है कई पदों पर वैकेंसी। जी हाँ, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तब भी आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो आपको बता दें कि UCIL यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिनमें आप 10 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि NTPC डिप्लोमा में भी इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर 2020 है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिलेगी। तो दोस्तों, आज 25 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।